बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सत्कार समारोह की शुरुआत में सबसे पहले आए हुए तमाम समाज के बहन भाइयों की गड़गड़ाती हुई तालियों का होना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कपोल परिवार की बेटी, गुजराती समाज का अभिमान, महाराष्ट्र की मुंबईकर और भारतीय सिनेमा का गौरव, पद्मश्री आदरणीय आशा पारेख जी को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस गर्व और खुशी को समाज की ओर से सेलिब्रेट करने के लिए गुजराती सांस्कृतिक फोरम के मेंटोर और फार्म के प्रेसिडेंट श्री विनेश भाई मेहता जी के मार्गदर्शन में श्री विरल भाई चितलिया जी, प्रेसिडेंट श्री विजय भाई पारेख जी और संस्था के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर आप सभी के सहयोग से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। सत्कार मूर्ति पद्मश्री आदरणीय आशा पारेख जी सहित सभी गणमान्य मंच पर आसन ग्रहण करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि सभी महानुभाव जब मंच पर आ रहे हों तो आपकी तालियों से समाज की ओर से उनका आप सभी स्वागत करें। सबसे पहले हम अनुरोध करने वाले हैं पूजनीय भाई श्री भगवताचार्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी को श्री विनेश भाई मेहता आदर सम्मान के साथ मंच पर ला रहे हैं। तालियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अनुरोध करेंगे सत्कार मूर्ति पद्मश्री आदरणीय आशा पारेख जी को सम्मान सहित मंच पर ला रही हैं श्रीमती हिमाली चितलिया जी और श्रीमती आशा मेहता जी। आज के हमारे चीफ गेस्ट, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ मिराज ग्रुप ऑफ कंपनी, माननीय श्री मदन जी पालीवाल साहब को श्रीमान विरल चितलिया जी सम्मान सहित मंच तक ला रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को मंच पर पधारने का अनुरोध करने वाले हैं। हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, पालक मंत्री ऑफ सबर्बन मुंबई आदरणीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी को मिलन चितलिया जी सम्मान सहित मंच पर ला रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी महाराष्ट्र और भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र माननीय श्री कृपा शंकर सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ मंच पर ला रहे हैं श्री भावेश कोठारी जी। आदरणीय एमएलए श्री योगेश सागर जी को आदर सहित मंच तक ला रहे हैं जीएसएफ के प्रेसिडेंट श्री विजय भाई पारेख जी। उनके साथ साथ ट्रेजरर ऑफ मुंबई कांग्रेस आदरणीय श्री भूषण पाटिल जी को आदर सहित मंच तक ला रहे हैं समीर रामानी जी। आपके साथ साथ SVKM के जॉइंट ट्रेजरर आदरणीय श्रीमान हरित भाई चितलिया जी को सम्मान सहित मंच पर ला रहे हैं श्री रोहित मेहता जी और श्री गोपाल पारेख जी। दोस्तों, अब वेलकम स्पीच के लिए हम अनुरोध करेंगे उस हस्ती को जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम के सपने को देखा और बड़ी शिद्दत से इस कार्यक्रम के एक एक विभाग की रूपरेखा बनाई। अपनी टीम के साथ आदरणीय आशा पारेख जी सहित सभी महानुभावों से मिलकर उन्हें बड़ी विनम्रता से आज के इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और आप सभी के सहयोग से आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को साकार किया। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनकी मेहनत, उनकी भागदौड़ और इस कार्यक्रम की सफलता तक पहुंचने की उनकी जो जिद थी, उसके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुलाएं, स्वागत करें गुजराती सांस्कृतिक फोरम के मेंटोर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्म आदरणीय श्री विनेश भाई मेहता। मैं तालियों के गड़गड़ाहट सुनना चाहता हूं। हर एक बहन भाई यहाँ पर बैठे हुए समाज के, और आज समाज के लिए उन्होंने ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं उसके पहले मैं आचार्य पवन त्रिपाठी जी को निमंत्रित करता हूं, ऊपर आवे, तालियों से हम उसका स्वागत करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है। जय श्री कृष्ण।
आज के अभिवादन समारोह के अवसर पर स्टेज पर उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय भागवत भूषण श्री भूपेंद्र पंड्या जी, आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु एवं सत्कार मूर्ति पद्मश्री आशा पारेख जी, चीफ गेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी एवं गेस्ट ऑफ ऑनर आज के चीफ गेस्ट मदन पालीवाल जी, फाउंडर ऑफ मिराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, गेस्ट ऑफ ऑनर रिस्पेक्टेड माननीय गोपाल सेठी जी अभी पधार रहे, थोड़ी देर में उनका फोन आ गया। महाराष्ट्र के एक्स कैबिनेट एक्स होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एवं बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, माननीय एमएलए योगेश सागर जी, ट्रेजरर ऑफ मुंबई कांग्रेस भूषण पाटिल जी एवं जॉइंट ट्रेजरर ऑफ NMIM आदरणीय हरित चितलिया जी, और आज के कार्यक्रम के मेरे सह आयोजक विरल चितलिया जी एवं आमंत्रित सर्वम अतिथिगण और आप सब नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आज के अनमोल अवसर पर इस पवित्र मंच से मैं आपका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और विशेष करके सभी अतिथिगणों का भी आज व्यस्तता में से भी टाइम निकाल के यहाँ पधारे, मैं इसके लिए भी उनका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष करके आज के कार्यक्रम में आप सबके आने से इस अवसर में एक आन आई है, बान आई है, शान आई है, अरे भाई एक नई जान भी आई है। करोड़ों दिलों पे दशकों तक राज करने वाली हम सबकी चहेती पद्मश्री आशा पारेख जी यानी जुबिली गर्ल, उनकी मूवी सिल्वर और गोल्डन जुबिली तो तक पहुंची थी, साथ साथ उनको इतने अवार्डों से नवाजा गया है कि जुबिली की काउंट भी कम पड़ जावे। सभी कलाकारों के जीवन में एक सपना रहता है कि मुझे पद्मश्री या दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाए। हमारी आशा जी को 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। किसी गुजराती नारी को दादा साहेब दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनायत हुआ, उसमें पहली प्रथम गुजराती महिला है जिनको ये प्रथम बार अवार्ड मिल रहा है। उसके लिए हम गौरव, गर्व और आनंद व्यक्त करते हैं। आशा जी महाराष्ट्र की निवासी है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य के लिए भी गौरव की बात है। मुंबई स्थित विशेष गौरव की बात इसलिए कि वो मुंबई का है, और आशा जी हमारे गुजराती एवं कपोल समाज की बेटी है, ये सब विशेष आनंद की बात है। हम इसके लिए गौरव, गर्व सभी आनंद की बात से रजू करता हूँ। आशा जी बहुमुखी प्रतिभा है। उन्होंने हॉस्पिटल में देखभाल की है, डांस एकेडमी को संभाला है और अभिनय, तीनों को समतोल न्याय दिया है। इसलिए हम कहेंगे आशा जी यानी मानव सेवा, कला और अभिनय का त्रिवेणी संगम। आज हमारे साथ भगवताचार्य पूज्य भाई श्री भूपेंद्र पंड्या जी उपस्थित है। पूज्य भाई श्री ने आपने आज के अवसर में अपनी मौजूदगी की मोहर लगा के इस अवसर को चार चांद लगा दिया है। आज राजकीय क्षेत्र के अनेक अग्रणीय, व्यापारिक क्षेत्र के भी अनेक महानुभाव उपस्थित है। आज धर्म, व्यापार और राजकारण का भी त्रिवेणी संगम हुआ है, और कोकिल कंठी कविता मूर्ति ने उनकी टीम के गानों से सोने पे सुहागा लग गया है। अंत में पद्मश्री आशा जी के सुहाने गाने से मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। वैसे तो ये मेरी वेलकम स्पीच है, मगर मैं आशा जी का बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, तो मुझे उसका गीत आता है, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। विनेश भाई, समाज की ओर से आशा जी का ही गाना आपको बोल देना चाहता हूँ, जाइए आप कहाँ जाएंगे, लौट के फिर यहीं आएंगे। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्री विनेश भाई के लिए। दोस्तों, अब हम आए हुए गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। पूजनीय भाई श्री का स्वागत आदरणीय विनेश भाई मेहता शॉल और बुके से करने जा रहे हैं समाज की ओर से, तालियों के साथ। पूजनीय भाई श्री भागवताचार्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी का आगमन हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। उनका स्वागत गुजराती सांस्कृतिक फोरम के मेंटोर आदरणीय श्री विनेश भाई मेहता शॉल और बुके से करना। अब हमारे चीफ गेस्ट, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ मिराज ग्रुप ऑफ कंपनी, माननीय श्री मदन जी पालीवाल साहब का स्वागत श्री विरल चितलिया जी यहाँ पर करने वाले हैं। आदरणीय पालीवाल साहब को जब इस कार्यक्रम की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत
आशा पारेख जी से कहा कि बहन जी मैं आ रहा हूँ, और राजस्थान से सीधे मुंबई इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, पालक मंत्री ऑफ सबरमन मुंबई, आदरणीय श्रीमान मंगल प्रभात लोढ़ा जी का स्वागत श्री मिलन चितलिया जी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि ठंडी का मौसम है, लेकिन जितनी जोरदार तालियां आप बजाएंगे उतना ही माहौल गर्म होगा, उतना ही यादगार होगा, उतना ही जोशीला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी महाराष्ट्र और भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र माननीय श्री कृपाशंकर सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं श्री भावेश कोठारी जी। श्री योगेश सागर जी का स्वागत करने की जिम्मेदारी जीएसएफ प्रेसिडेंट श्री विजय भाई पारेख ने ली है। विजय भाई कृपया मंच पर आए। अब ट्रेजरर ऑफ मुंबई कांग्रेस आदरणीय श्री भूषण पाटिल जी को उनका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं श्री समीर रामानी जी। और इनके साथ साथ एसवीके के ज्वाइंट ट्रेजरर आदरणीय श्रीमान हरित भाई चितली जी खड़े हैं। स्वागत करने के लिए हम अनुरोध करेंगे श्री रोहित भाई और श्री गोपाल पारेख जी को। गुजराती सांस्कृतिक फोरम के फाउंडर गोपाल भाई पारेख सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय आचार्य पवन त्रिपाठी जी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं विजय भाई पारेख से अनुरोध करूंगा कि आप शॉल और गुलदस्ते से त्रिपाठी जी का यहाँ पर स्वागत करें। सम्मान का कार्यक्रम शुरू हो। आज यहाँ पर तमाम आदरणीय गणमान्य में पधारे हैं, तो बहुत ही संक्षिप्त में वो अपने विचार, अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त करना जा रहे हैं। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे आदरणीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी से कि सर कृपया। परम आदरणीय भूपेन पंड्या भाई को चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारे सबके हृदय पे जो लंबे समय तक राज कर रही है और आज जो जिनका भारत सरकार ने सम्मान किया है भारत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के अवार्ड से, ऐसी आशाबेन पारेख को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया है, ऐसे फार्म के अध्यक्ष विनेश भाई, मेरे मित्र महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह जी, श्री पालीवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक श्री योगेश सागर जी, श्री चितलिया जी, मेरे मित्र मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी, मनीषा चौधरी जी, डॉक्टर कुलीन कोठारी जी, और बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए मेरे भाइयों बहनों। समय की मर्यादा है और हम सबको आशा पारेख जी का सम्मान का कार्यक्रम का एक दर्शक बनना है, उसका विटनेस बनना है, इसलिए सब हम आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा पारेख जी का सम्मान तो अभी से हुआ, पर मुझे लगता है कि शायद 60 साल से लंबे समय तक केवल यहाँ बैठे लोगों के नहीं, मुंबई के नहीं, भारत ने दुनिया के भारतीयों और सारे लोगों के दिल पर राज किया है आशा पारेख जी ने, और उनकी एक एक बात को लोग सम्मान के साथ में देखते हैं। और आज यहाँ पर विनेश भाई और उनके साथियों ने गुजराती कल्चरल फेडरेशन की तरफ से जो ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, उससे आशा पारेख जी का तो सम्मान हम सबको करने का मौका मिला, पर विनेश भाई आपके संस्था का और मुंबई कर का भी सम्मान बहुत बढ़ गया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान कि हम सब आज यहाँ पे साक्षी बन रहे हैं, जो कि हमारे सबके लिए गौरव की बात है। परम पूज्य भूपेन भाई पंड्या का आशीर्वाद जिसको मिले, जो उनकी दृष्टि के सामने आ जाए, उसके जीवन में पवित्रता आती है।
आज आपको और मेरे को उनके साथ में बैठने का मौका मिला। मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आशा पारिक जी का मन से सम्मान करते हुए अपनी बात को यहीं पर धन्यवाद विराम करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय श्री योगेश सागर जी। ગુજરાતી સાંસ્કૃતિક ફોરમ દ્વારા આયોજિત આશા પારેખજીના દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ નિમિત્તેના સન્માન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ, આજના સત્કાર મૂર્તિ આશા પારેખજી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારા નેતા અને મહારાષ્ટ્રના કેબિનેટ મંત્રી આદરણીય શ્રી મંગલ પ્રભાતજી લોઢા, આદરણીય શ્રી મદન પાલીવાલજી, શ્રી વિનેશભાઈ, કૃપાશંકરસિંહજી, हरितभाई चितलिया, मनीषाबेन चौधरी, विरल चितलिया, भाई श्री पाटील, भूषण पाटील, उपस्थित सर्व अतिथि, बहुत परिचित चेहराओं है। किरीटभाई है, अशोक मोदीजी है, शरदभाई है, योगेशभाई है, मेहुलभाई है, डॉक्टर ठकरार, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे, उपस्थित सर्व मान्यवर भाईओ ने बहनों, हूँ एक अंतिम में छू ने आशाजी एक अंतिम में है। વિનેશભાઈએ ખરું કીધું કે ધર્માચાર્ય, રાજનીતિજ્ઞ અને ફિલ્મી કલાકાર આ એક મંચ ઉપર ભેગા થાય ને પ્રશ્નો બહુ ઊભા થઈ જાય. અને આજકાલ તો બેન શૂટિંગો એવા શરૂ થઈ ગયા છે કે તરત રીલ વાયરલ થવા માંડે. કોણ શું બોલ્યું, કોણ શું બોલ્યું. આજે લોકો કહે છે યોગેશભાઈ તમારો લુક આજે બહુ નવો છે, પણ મને આશા પારેખના સન્માનના કાર્યક્રમમાં જવા મળે ને હું આ ન પહેરું તો હું જબ્બો લેંગો તો રોજ જ પહેરું છું. પણ ખૂબ સારો નિર્ણય કર્યો છે ગુજરાતી સાંસ્કૃતિક ફોરમે. આશા પારેખજીનું સન્માનનો કાર્યક્રમ છે. એક કપોળ સમાજની દીકરી જે સમયમાં પિક્ચર જોવા માટેના રિસ્ટ્રિક્શનો હતા, બંધનો હતા, એવા સમયમાં એક શાલીનતાથી ગ્રેસફુલી એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવું અને એ શાલીનતાથી એ સમયથી ક્યારે એક્ઝિટ લેવું એ તમારી પાસે અમારે શીખવું જોઈએ. અમને યા તો પાર્ટી ધક્કો મારે કાં લોકો ધક્કા મારે તો અમે એમ કહીએ કે હવે નથી રમવું. પણ તમે જે શાલીનતાથી એ સમયમાં તમારા રોલ કર્યા અને એ શાલીનતાથી તમે એક્ઝિટ લીધી. દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ પહેલાં તમને ઘણા એવોર્ડ મળ્યા. આ એવોર્ડના અધિકારી તમે ઘણા વર્ષો પહેલાં હતા, પણ આ એવોર્ડ મળ્યા પછી બાકીના એવોર્ડની કોઈ કિંમત નથી, એટલે માટે તમને આ એવોર્ડ આટલો મોડો મળ્યો. બહુ ઉચિત સમયે ઉચિત કામ ઈશ્વર બી કરે છે ને. અને બેન તમે કદાચ મારી જેવા છો, એવોર્ડ માટેના નોટિફિકેશનોમાં એપ્લિકેશન તમે નહીં કરતા હો એટલે બી કદાચ એટલા વર્ષ વયા ગયા હશે. માગવું અને મરવું એ બેઉ સરખું છે. તમે મહુવાના છો ને હું જેસરનો છું. આપણા કાઠિયાવાડનું ખમીર જ આ છે, આપણે માગીએ નહીં. પણ આ સમાજે એટલું ગૌરવશાળી કામ આજે કર્યું છે. આ સન્માન છે ને એ કલાકારો હોય, કોઈ અભિનેતા હોય, કોઈ આર્ટિસ્ટ હોય, કોઈ પોલિટિશિયન હોય, એના નિવૃત્તિના કાળની વાગોળવા માટેની પ્રક્રિયામાં તમે પ્રાણ પૂર્યો છે એવું મને લાગે છે આવા કાર્યક્રમોથી. અન્યથા સમાજ સત્કાર કરે નહીં. સમાજ કોઈ દિવસ સત્કાર ન કરે. અને સમાજ સત્કાર કરે ત્યારે આપણે સમજવું કે દુનિયામાં આપણે સર્વશ્રેષ્ઠ છીએ, જ્યારે આપણો સમાજ આપણો સત્કાર કરે. હું ઘણા વર્ષથી ઘસાવું છું, પણ હજી મારી જ્ઞાતિએ મારો સમાજનો સત્કાર કર્યો નથી. ગોપાલભાઈ કે જે બધે આવું છે, પણ આ ખરેખર ઉચિત નિર્ણય છે. અમે બી કલાકાર હોઉં ને, થોડું લાંબુ વિનેશભાઈ માફ કરજો, કલાકાર છે ને, અભિનેતા એ માના પેટમાંથી લાગેલી લોટરી છે, એ થઈ ન શકે. હું ને તમે ઘણા બધા કલાકારોને ઓળખતા છો આપણી આજુબાજુમાં, આપણને ખબર પડી જાય કે આ એક્ટિંગ કરે છે. પણ આશા પારેખજી જ્યારે બી કોઈ રોલમાં કામ કરતા હોય, તમે એમાં ઓતપ્રોત થઈ જાઓ, તમે એમાં પોરોવાઈ જાઓ, તમને ખબર ન પડે કે એ એક્ટિંગ કરે છે. આ માના પેટમાંથી લાગેલી લોટરી છે. અન્યથા કલાકાર તો અમે બી છીએ, અમને બી ખબર પડે ક્યારેક અહીંયા જવાય, ક્યારેક અહીંયા જવાય, આ કરાય, આ ન કરાય. પણ આ માના પેટમાંથી લાગેલી લોટરીને પોતાના જીવનમાં
પોતાને ગમતું પેશન, પોતાને ગમતું કામ કરવા મળે, આનાથી મોટી ઈશ્વરની કોઈ દયા નથી. એ તમારી ઉપર છે. એટલા માટે તમને ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. તમારું દીર્ઘાયુષ્ય તંદુરસ્તીમય વીતે અને સમાજનો જે પ્રેમ, જે કાર્યથી તમે મેળવ્યો છે એ અખંડ રહે એવી ઈશ્વર ચરણના પ્રાર્થના. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. आदरणीय श्रीमान कृपाशंकर जी से अनुरोध है कि अपने विचार व्यक्त करें। गुजराती सांस्कृतिक फोरम के माध्यम से आज इस समारोह में हम सब लोगों के अग्रज पूजनीय वंदनीय संत श्री भूपेन्द्र भाई पंड्या जी, जिन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया है, जिनका सम्मान हो रहा है, हम लोग सम्मानित हो रहे हैं। हम सब लोगों की चहेती पद्मश्री आशा पारिक जी, महाराष्ट्र सरकार के आदरणीय मंत्री, मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात भाई लोढ़ा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मदन भाई पालीवाल जी, दिनेश मेहता जी, गोपाल भाई पारिक जी, विजय भाई पारिक जी, हमारे चितलिया जी, विरल भाई, भूषण पाटिल, हमारी बहन दहीसर से जो एमएलए हैं श्रीमती मनीषा चौधरी, आचार्य पवन त्रिपाठी जी, सागर भाई जिनको सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि अगर एक कार्यक्रम पहले दे दिया होता तो हम लोग सागर भाई को आधा एक घंटा आराम सुनते और बहुत आनंद आता। मैं साधुवाद देना चाहूँगा मंगल प्रभात लोढ़ा जी को। कार्यक्रम के लिए विनीत भाई और विरल भाई सब लोगों ने निवेदन किया था, मैंने इनको आज उदयपुर में होना था और नहीं आने की मतलब इन्होंने कहा था कि मैं नहीं हूँ, क्या करूँ। लेकिन कल इन्होंने मन बदला और बोले इतनी बड़ी शख्सियत का सम्मान हमारे ये गुजराती सांस्कृतिक फोरम कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे जो है बड़ा अजीब लगेगा। और आज सवेरे उनका खुद का टेलीफोन आया। मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं मंगल भाई। बातें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं। कभी कभी हम लोग बातें करते, तालियां दो तरह की बजती हैं, एक तो बजती बंद करो हमारे समझ नहीं आता है, दूसरी चालू रहो वो भी समझ नहीं आता है। एक बार ऐसे कार्यक्रम में पहुंच गए विनीत भाई तो बोलने लगे तो गुजराती भाई बैठे बोले हम आए हैं आशा बहन के स्वागत में आए हैं, भूपेन्द्र भाई पंड्या भी सुनने आए हैं। ये कहाँ से बीच में आ गए। तो गुजराती भाई जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन ढूंढा कि आज वॉचमैन का डंडा लिया और धीरे धीरे आगे आ रहे थे। तो राजनीतिक आदमी जब उसकी तरफ देखा तो बोला मैं मेरी गाड़ी को विराम दे रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो उसने कहा नहीं आप बोलिए जितना बोलना है, मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं दूसरे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। तो मेरे जाने के बाद गुजराती सांस्कृतिक फोरम को कोई समाज का आदमी डंडा दिखाए, मैं सचमुच प्रणाम करता हूं। क्या समय था, एक साल में दो फिल्में, एक कटी पतंग बनती है जहां न मेरा उमंग है मैं तो कटी पतंग, और उसी साल पिक्चर बनती है आया सीना जुल्फों वाली। आपकी जो क्या मतलब कहा जाए, मुझे लगता है कि अगर आपके बारे में इस विषय में लिखा जाए तो लिखते लिखते कलमकार थक जाएगा और किताबें प्रिंट नहीं हो पाएंगी। आपने जिस ढंग से इस देश में अलग अलग ढंग से सबके साथ, खास करके हॉस्पिटल वाले काम में, हम तो तब उस खारिश में जवाहर नगर रहते थे, कुछ भी हुआ आशा पारिक हॉस्पिटल, कुछ भी हुआ। जब मैं होम मिनिस्टर था एक बार ऐसे आ गया, कुछ लोगों ने वहाँ शुरू कर दिया जो यूनियन बनाते हैं। मेरी बात हुई, हमने कहा आप खाली वहाँ चली जाएं, मुझे लगता है एक बात कोई बोलेगा नहीं। और 5-6 दिन का लगातार झंझट जो था, आप गई हैं, सारे लोग सामने बैठी हैं और 2 मिनट नहीं लगा। आज आधुनिक यंत्रों से जितना आपने काम किया हॉस्पिटल का, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं और सचमुच मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। दोस्तों एमएलए आदरणीय मनीषा चौधरी जी पधारी हैं। विनेश भाई से निवेदन करेंगे कि विनेश भाई संस्था की ओर से मनीषा बहन का स्वागत करें फूलों के गुलदस्ते से। और अब आदरणीय मदन जी पालीवाल साहब से अनुरोध है कि अपने विचार वो यहाँ पर व्यक्त करें। सर प्लीज 2 शब्द। तो पुनः मैं इसकी पुनरावृत्ति करूं। भाई जी के चरणों में प्रणाम, मंच को प्रणाम, आप सभी के चरणों में भी मेरा प्रणाम। मंच पे बोलने की आदत मेरी है नहीं, वैसे मैं मंच के पीछे का आदमी हूँ, आप समझ गए होंगे।
मंच के पीछे रहकर जो कार्य मैं कर सकता हूँ वो मंच पे आकर नहीं कर सकता। मैं सिनेमा को भी एक प्रकार से कभी कभी मैं बोल जाता हूँ कि सिनेमा भी एक संत होता है, जिससे कुछ अच्छी अच्छी बातें समाज में स्थापित की जाती है। जैसे एक गीतकार एक गीत को लिखता है, वो उसकी जान होती है। जो कंपोज करता है वो उसको एक आवरण पहनाता है, और जो गा के हर दिल में पहुंचता है, जो गायक इसके माध्यम से उस गीत को बोल के वो जिस कंपोजिशन में गाया है वो हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचता है। वैसा ही एक पर्दे के कलाकार के लिए भी यही होता है। स्क्रिप्ट कोई लिखता है, डायरेक्ट कोई करता है, मगर अभिनय के थ्रू, अभिनय के जरिए व्यक्ति के अंदर एक चरित्र निर्माण के लिए कोई माध्यम है तो एक सिनेमा है। वो आशा जी ने भली भांति निभाया है। मैं जब नाथद्वारा से चला था तो प्रवीण को गाड़ी में कह रहा था कि मुझे एक रामायण की चौपाई जी। तो मैं जब नाथद्वारा से निकला था तो गाड़ी में प्रवीण को बता रहा था कि रामचरितमानस की एक चौपाई मुझे आज इस बात का प्रमाण दे रही है कि हम बचपन में आशा जी की पिक्चर को जितने चाव से देखते थे, बड़ी उत्सुकता से देखते थे, तो उसमें जेही को जेही पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। ऐसा कि मुझे बचपन की कोई प्रीति ऐसी आशा जी में लगी होगी तो आज मुझे आज इनका सर्वोच्च सम्मान हो रहा है, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। मैं अपने आप को इसके लिए भाग्यशाली समझता हूँ। प्रणाम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी पधारे हैं। विनेश भाई संस्था की ओर से उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय गोपाल शेट्टी जी से हम अनुरोध करेंगे कि सर 2 शब्द कहें, अपने विचार व्यक्त करें। जी नमस्कार। मंच पर उपस्थित भागवताचार्य पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या जी, सत्कार मूर्ति सभी ने लगभग आशा बहन ही कहा होगा ना, आशा जी, कृपाशंकर जी, योगेश भाई, मनीषा ताई, भाई, भूषण, विरल चितलिया, अन्य सभी प्रतिष्ठित मान्यवर और इतनी बड़ी संख्या में आशा जी का सम्मान करने के लिए आए हुए माता वड़ील भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और समस्त मुंबई शहर के नगरजनों की ओर से आशा जी का अभिनंदन करता हूं। उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और खास करके कपोल समाज का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उनको जिन्होंने भी साथ दिया होगा उनको भी मैं उसके साथ में जोड़ना चाहूंगा। आशा जी का जीवन चरित्र अगर संक्षिप्त में अगर बताना हो तो बाल कलाकार से लेकर दादा साहेब फाल्के अवार्ड तक का जो उनका सफर रहा, जो जर्नी रहा, ये मैं अपने आप में मानता हूं कि बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि बाल कलाकार करके बहुत सारे लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण किया, लेकिन लंबे समय तक मार्केट में टिका रहना ये इतना आसान होता नहीं है। लेकिन आशा जी के जीवन काल में वो हुआ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 10 या 15 साल लोग
पब्लिक के साथ में जुड़े रहते हैं। कुछ ही कम लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबा सफ़र किया। लेकिन दूसरी एक बात यह भी है कि उनका जब कैरियर का जो ग्लैमर है, ग्रेस है, वो रुक जाने के बाद फिर बहुत लंबा समय वो जीते भी है तो फिर उनको पब्लिक भूल जाती है। लेकिन आशा जी हमेशा लोगों के दिलों में रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री का एक अपना तरीका होगा दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का, उसका एक सिस्टम होगा। लेकिन आशा जी को ये अवार्ड मिलना, यानी कोई सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई काम करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना। जो महानगर पालिका के स्कूल में टीचर करके काम करते हैं उनको अगर मेयर पुरस्कार मिल गया तो उनके जीवन की सबसे बड़ी वो उपलब्धि होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के जगत के लोगों को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना, यानी राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना, ये उतना उसका एक ताकत होता है। और ये भी आशा जी को मिला, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके जीवन का। और जब इतना बड़ा पुरस्कार मिलता है तो जिस समाज से वो आई है, वैसे हम सब भारतीय समाज के लोग हैं लेकिन उसमें भी बहुत सारे अंग हैं, तो जिस समाज से आई उस समाज के लोगों ने उसको स्वीकारते हुए उनका सम्मान करना और उस सम्मान के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आना, और जब इस संख्या को देखता हूँ और आशा जी को देखता हूँ तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आशा जी अब भी जवान है। निश्चित टीनेजर्स जब मैं था, आप लोगों से बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने जवानी के दिनों में बहुत सारे पैसे बिगाड़े हैं इनके पिक्चर को देखने का। और ऐसे सारे लोगों को जब आज ये पुरस्कार उनको मिल रहा है, उस पुरस्कार के कार्यक्रम हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंत में मैं आशा जी के जीवन काल के जो कुछ गाने हैं, जिन गानों ने अपने दिलो दिमाग में जगह बना लिया, और आज भी जब वो गीत रेडियो पर या तो टीवी पर बजते हैं तो आशा जी तुरंत याद आ जाती है। सायनवारा सायनवारा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मतलब हर भारतीय सांस्कृतिक परिवार के लोगों के, बहनों के, माताओं के दिलो दिमाग में ये गानों ने अपना जगह बना लिया था। और बहुत सारे फिल्मों का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे गीतों का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन समय का अपना एक मर्यादा है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि सर मुंबई शहर में आशा जी ने अपना मुकाम भी अंतिम चरण तक, पड़ाव तक कायम रखा। नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह आज तक इस मुंबई से उन्होंने प्रेम किया। और निश्चित जो लंबे समय तक यादगार है, ऐसा कि उनका नाम का जो हॉस्पिटल भी है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अपने रिटायरमेंट के बाद की सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जब वो चरम सीमा पर थी तो ऐसे समय पर सामान्य लोगों के बारे में सोचना और एक हॉस्पिटल का निर्माण करना, ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, आशा जी 100 साल जिए, और हम सब लोगों के भाग्य में अगर होगा वो कार्यक्रम अगर होगा तो उसमें भी हम सब लोग बेगर एकत्रित होते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ऐसा मैं मानता हूँ। फिर एक बार आशा जी को बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं, उनको चाहने वाले लोगों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों अब हम अनुरोध करेंगे आदरणीय भागवताचार्य पूजनीय श्री भाई श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी को कि अपने आशीर्वचन यहाँ प्रदान करें। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। आज की उत्सव मूर्ति गोपाल भाई ने जैसे कहा कि पैसे बिगाड़ते हैं, गोपाल भाई इन्वेस्ट करते हैं, और केवल इन्वेस्ट नहीं, पैसे तो एक छोटी बात है, मित्रों से उधार लेकर या ऐसे, महत्वपूर्ण बात है कि अपनी युवानी के मूल्यवान क्षणों को
कभी कभी कॉलेज के लेक्चर बंक करके, आशा बेन, जहां पर हम गए हो, देखा हो, और आत्मीय मदन जी ने जैसे कहा कि कई लोग मुझसे बड़े भी होंगे, क्योंकि वय में, आयु में तो आशा बहन मुझसे बहुत बड़ी हैं, तो मेरी शायद अगली पीढ़ी के लोगों की ड्रीम गर्ल से लेकर के आइडॉल, इंस्पिरेशन बनना, यह यात्रा सभी के सौभाग्य में नहीं होती। रोल मॉडल बनना, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना। स्टीफन कोवी मेरा बहुत प्रिय लेखकों में से एक है। उसने मनुष्य के 4 सीढ़ियां बताई हैं जीवन की। प्रत्येक मनुष्य जो भी क्षेत्र में रहा हो, अपने अपने क्षेत्र के आरंभ के क्षणों में स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। कुछ बनना है, कुछ पाना है। संघर्ष करते तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनमें से कुछ लोग आगे आकर के दूसरी क्षण, जो दूसरी लेवल है, स्टेबिलिटी तक पहुंचते हैं। जीवन में स्थिरता आती है कि हां, पहुंचे हैं। एक प्रकार की शांति का अनुभव होता है कि कुछ भी नहीं करेंगे तो भी यही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ पूरा जीवन बीत जाएगा। स्टेबिलिटी, स्थिरता। अब अधिकतर लोग यहां पर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं, वह ये स्थिरता के लेवल पर भी रुकते नहीं, अपना पुरुषार्थ, अपना कार्य और अधिक उत्साह के साथ चालू रखते हैं, क्योंकि वे जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। कई लोग, मतलब करोड़ों लोग जो संघर्ष करते हैं, उसमें से लाखों लोग स्थिरता तक पहुंचते हैं। स्थिरता से आगे बढ़े हुए लाखों लोगों में से हजारों लोग सफलता तक पहुंचते हैं, और फिर लोगों को लगता है, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ नाउ, व्हाट मोर डू आई नीड। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, वो केवल सक्सेस के लेवल तक भी रुकते नहीं, अपने पुरुषार्थ को, अपने समय के सदुपयोग को, अपनी जीवन की ऊर्जा को ऊर्ध्वगति कराते रहते हैं। और वे लोग जो उच्चतम स्तर है, सिग्निफिकेंस, विलक्षणता तक पहुंचते हैं। दे क्रिएट देयर ओन निश, दे बिकम अ नेम टू रेकॉन विथ। और आज हम जिस उत्साह के लिए, जिस उत्सव के लिए रविवार की ठंडी प्रातः काल को उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह आशा जी संघर्ष, स्थिरता, सफलता से आगे बढ़कर सिग्निफिकेंस तक पहुंची है, एक विलक्षणता तक पहुंची। और ये सभी के भाग्य में नहीं होता है प्रिय स्वजन, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक मैंने आज प्रातः काल में ही पढ़ा, અને મને થયું કે બેન આપના માટે આ કદાચ સૌથી વધારે યોગ્ય થઈ પડશે। મૂલમ ભુજંગૈઃ શિખરમ પ્લવંગૈઃ શાખા વિહંગૈઃ કુસુમાની ભૃંગૈઃ। યોગેશભાઈ, આમ તો મને તમે જોયો છો શ્લોકો યાદ હોય, પણ આજ સવારે જ વાંચ્યો છે, इसलिए मैं मदन जी लिख कर लाया हूं। मूलम भुजंगैः शिखरम प्लवंगैः शाखा विहंगैः कुसुमानि भृंगैः आसेव्यते दुष्ट जनैः समस्तैः न चंदनम मुंचति शीतलत्वम। ये जो विलक्षणता तक पहुंचे हुए लोग हैं, उनकी एक खासियत होती है कि वे अपनी निष्ठा को, अपने समय के सदुपयोग की प्रवृत्ति को, अपनी ऊर्जा को कभी रोकते नहीं। विघ्न आएंगे, देयर विल बी चैलेंजेस, कुलीन भाई, देयर विल बी चैलेंजेस। चंदन के वृक्ष की उपमा दी है।
मूलम भुजंगई, चंदन के वृक्ष के मूल के आसपास विषैले सर्प होते हैं, पॉइजनस स्नेक्स। शिखरम प्लवंगई, उसकी डालियों के ऊपर, प्लवंग है बंदर, वानर, वो कूदते रहते हैं। शाखा विहंगई ही, उसकी डालियों के ऊपर विहंग पंछी बैठते हैं, चहकते हैं, चोंच मारते हैं, ये भी सब करते रहते हैं। कुसुमानी भृंगई ही, चंदन के वृक्ष पर जो सुंदर छोटे छोटे फूल आते हैं, उन फूलों के ऊपर भंवरे गुनगुन गुनगुन करते रहते हैं। देखिए, मूल में सर्प, ऊपर शिखर के ऊपर बंदर, डालियों के ऊपर पंछी, पुष्पों के ऊपर भंवरे, ये सब होने के बाद भी एक दृष्टि से देखो तो ये सारी बातें कितनी इरिटेटिंग है, लेकिन इन सारे इरिटेशन के अंदर भी चंदन अपनी शीतलता को कभी छोड़ता नहीं। कोई भी व्यक्ति जो जीवन के शिखर तक पहुंचता है, प्रिय स्वजनों, अपने क्षेत्र में उच्चतम अवार्ड का पाना, ये सभी के भाग्य में नहीं होता। आदरणीय आशा बहन ने पुरुषार्थ किया और अपनी शीतलता को छोड़ा नहीं। फिल्म मेरा विषय नहीं है, कभी कभार जैसा मैंने कहा कि गया होऊंगा मित्रों के साथ, लेकिन मैं आदरणीय आशा बहन की सेवा प्रवृत्ति को सम्मानित करने के लिए यहां पर आया। और मैं आप सबसे ये कहने आया हूं प्रिय कि सेवा में व्यक्ति का सौंदर्य और निखरता है। अभी जब मैं आया ना तो एक गीत बज रहा था, आशाबेन મને થયું આપના માટે હું આજે ગાઉં। ગાઉં ને તમારે સાથે ગાવું પડશે આશાબેન માટે। बहुत सुंदर कलाकार गीत गा रहे थे और वो कॉलेज समय में कुछ, उस समय में क्या गणपति उत्सव आए, नवरात्रि आए तो बजते रहता था और कान पे पड़ते रहता था। जब प्यार किसी से होता है तब दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। બેન, ગુજરાતી સમાજ, વૈષ્ણવ સમાજ, કપોળ સમાજ, કદાચ આપ ફિલ્મના ક્ષેત્રમાં ગયા, ગ્લેમરસ ફિલ્ડમાં ગયા વખતે બધાને લાગ્યું હશે કે इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर हमारी पकड़ से तो, हमारी मर्यादा से तो बहन कहां दूर दूर निकल गई। भले हमारी पुत्री है, हमारी बहन है। विनेश भाई, आपकी जो, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, विनेश भाई और विरल भाई ने जब इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, पहले क्षण से उनका जो एक उत्साह था, उनकी जो निष्ठा थी कि हमारी बहना, हमारे कपोल समाज की पुत्री, हमारी गुजराती समाज की बहना, और उसको ये सम्मान। तो शुरुआत में ऐसा लगा होगा कि probably she has gone out of our reach, पर आशाबेन, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। तो ये समाज पुनः आपको बाहें फैलाए हुए अपने आलिंगन में लेता है, अपने पलकों पे करता है, आपका सम्मान कर रहा है। અને જેમ યોગેશભાઈએ કહ્યું કે પોતાના સન્માન કરે ને ત્યારે બહુ સારું લાગે, એ પ્રસન્નતા मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूं। सेवा की जो प्रवृत्ति है, मैं विशेष करके ये कहना चाहूं कि समृद्ध लोग बैठे हैं सामने। आशा बहन ने आशा पारेख हॉस्पिटल का निर्माण किया, बरसों तक चलाई, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अभी ये आशा पारेख हॉस्पिटल को पुनः समाज की सेवा में कार्यरत करने के लिए हम सभी को आशा बहन के हाथ मजबूत करने हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। गोपाल भाई, वाह। प्रिय स्वजनों, बरसों से आप लोग मेरी कथाएं सुनते हैं, पता है आपको। मेरी दादी माँ ने 3 बातें कही थी, अध्ययन, आचरण और उपदेश। ये 3 सिद्धांतों पर, कृपाशंकर जी आप भी ने कहा कि निरंतर आप सुनते हैं।
अध्ययन शास्त्रों का करता हूं, जो ठीक लगे आचरण करता हूं, और आचरण से जो अमृत प्राप्त होता है वो समाज में प्रसाद के रूप में बांटता हूं। आशा बहन केवल शब्दों से नहीं कहता, आचरण करके। आवश्यकता तो बहुत बड़ी होगी, कार्य भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन सत्कर्म परिवार की ओर से, मेरी व्यासपीठ की ओर से आशा पारेख हॉस्पिटल को पुनः समाज की सेवा में कार्यान्वित करने के लिए 5 लाख रुपए की प्रसादी आपको अर्पण करता हूं। मुझे लगता है कि आशा बहन ने अपने जीवन का जो स्वप्न देखा है वो स्वप्न पूर्ति करना, उससे बढ़कर उनका कोई सम्मान हो नहीं सकता। अनिल भाई आप जरा इधर आ जाइए। अनिल भाई पंड्या मेरे साथ में आए हैं। प्रिय स्वजनों, सूर्यभानु गुप्त की एक कविता मुझे बड़ी प्यारी लगती है। दरख्त, हिंदी में दरख्त का अर्थ होता है वृक्ष। दरख्त छोटे बड़े एक पैर पर खड़े, सदियों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये आसमान गिरे और हम उसे थाम ले। आसमान का गिरना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी प्रलयकारी होती है। गुजराती में अपन कहे ने કે શું આકાશ તૂટી પડવાનું, અને આકાશ તૂટી પડે એટલે જાણે પતી ગયું બધું એમ। दरख्त छोटे बड़े एक पैर पर खड़े, सदियों से प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये आसमान गिरे और हम उसे थाम ले। आसमान भी बूढ़ा हो चुका है, खूब समझता है, यदि गिरना ही है तो तुम पर क्यों गिरूं, सीधा जमीन पे जाके न गिरूं। आसमान भी बूढ़ा हो चुका है, खूब समझता है, यदि गिरना ही है तो तुम पर क्यों गिरूं, सीधा जमीन पे जाके न गिरूं। मुझे विश्वास है जब तक एक भी दरख्त होगा आसमान नहीं गिरेगा। प्रिय स्वजनों, कारकिर्दी, करियर सभी कोई अपना अपना करते हैं, लेकिन उस करियर को मोड़ कैसे दिया, उस पर व्यक्ति की अपने आंतरिक संस्कार, मूल्यनिष्ठा का परिणाम का प्रमाण मिलता है, प्रूफ मिलता है। યોગેશભાઈ જે કહ્યું કે જે જમાનામાં એક ક્ષેત્રમાં જવું એ સંકોચકારક ગણાતું, એ જમાનામાં પ્રવેશ કરી અને બહુ ગૌરવપૂર્ણ એક્ઝિટ લઈ અને अपने आप को सेवा के कार्य में सम्माननीय स्थिति में लाकर रखा, तो ऐसे दरख्त, ऐसे वृक्ष जहां कहीं भी हैं समाज में, प्रिय स्वजनों, भले गमे तेवी परिस्थिति आवे, आकाश तूटी नहीं पड़े, कारण के आ वृक्षों ना सहारे आकाश ત્યાં ટકી રહેશે। ये सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड निमित्त है, क्योंकि वो संघर्ष का उनका समय, वो समाज में एक स्थान और स्थिरता पाने का समय, सफलता पाने का समय, लेकिन विलक्षणता मुझे लगता है आशा बहन की सेवा कार्यों में है। और वो सेवा कार्य रूपी वृक्ष जब आज हमारे बीच में है, एक विशाल, गुजराती में कही तो विशाल वडलो, एवी रीतना अपना पोताना आशाबेन आ रीते छे। अने सेवा क्यारे थई शके छे? जब दूसरों के प्रति प्रेम की भावना हो तभी सेवा हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। छोटी सी घटना, उनके अपने पास तो सब कुछ है, लेकिन जहां पर मैंने पूछा, निजी लोगों से मैंने जब सुना कि उनकी वेदना जो आदरणीय आशा बहन की व्यक्त होती है, वो ये हॉस्पिटल, ये सेवा का कार्य चलता रहे। छोटी सी घटना गोपाल भाई, एक व्यक्ति अपने बिल्डिंग के कंपाउंड से गाड़ी चलाता हुआ निकल रहा था। उसका पड़ोसी दौड़ता हुआ आया, रुक, अरे रुको। नई गाड़ी ली, गाड़ी चला रहा था, उस व्यक्ति ने कहा, नई है लेकिन ली नहीं,
मेरे भाई ने मुझे दी। वो जो पड़ोसी था उसने गाड़ी पे हाथ फैलाते हुए कहा, रे काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। जो गाड़ी चला रहा था उसने कहा कि तेरे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आता कि काश तेरा ऐसा भाई होता। ये दोनों की बातें सुन रहा एक तीसरा व्यक्ति समीप आया और उसने कहा, तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि काश मैं ऐसा भाई बन सकता। कोई भी वस्तु आकर्षक लगे, सुंदर लगे, स्वाभाविक है। उसको पाने की इच्छा भी हो जाए, यह भी स्वाभाविक है कि कोई मुझे मिल जाए, यह भी इच्छा हो जाए कि कोई दे दे। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी चीज देखने पर पहला विचार मन में यह आता है कि अच्छी है, सुंदर है, आकर्षक है, मुझे चाहिए भी, लेकिन पहले मैं किसी को दूं और बाद में अपने लिए लूं। द जॉय ऑफ गिविंग, वो कार्य आशा बहन करती है। और केवल फिल्म के सम्मान की बात होती तो शायद मेरी आवश्यकता यहां पर नहीं थी, दिनेश भाई, विरल भाई, बराबर। लेकिन सेवा का कार्य, इसलिए 5 लाख रुपए की प्रसादी व्यासपीठ की ओर से, श्रीमद् भागवत की ओर से लेकर के आशा बहन मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, इससे पहले कि फेलिसिटेशन का कार्यक्रम ऐतिहासिक पल की शुरुआत हो, संक्षिप्त में मैं आदरणीय आशा पारेख जी की जीवनी की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो हर जनरेशन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। अपने कार्य के प्रति समर्पण किसे कहते हैं। पिता श्री बच्चूभाई पारेख, माता श्रीमती सुधाबेन बच्चूभाई पारेख के घर आपका जन्म हुआ। माता सुधाबेन ने बहुत छोटी उम्र में आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कक्षाओं में दाखिला दिला दिया। पंडित बंसीलाल जी भारती सहित कई शिक्षकों से आपने नृत्य सीखा। एक समारोह में आपके नृत्य को प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल राय ने देखा और छोटी सी आशा को अपनी 2 फिल्मों में बाप बेटी और मां में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट किया। कुछ और फिल्में भी की, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखी। जब बतौर नायिका के रूप में आपने अपना करियर शुरू किया तो राह इतनी आसान नहीं थी। एक चुनौती उनके सामने आई कि गूंज उठी शहनाई के वक्त उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, ये कह के कि आप में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री बनने के गुण नहीं है। लेकिन देखिए, जिस साल गूंज उठी शहनाई रिलीज हुई, उससे कुछ महीने बाद फिल्म दिल दे के देखो रिलीज हुई, जो सुपर डुपर हिट हुई, जिस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़े। और आदरणीय आशा पारेख जी ने साबित कर दिया कि मायूस बहानों की पनाह लेते हैं, मंजिल से खुद ही दूरी बना लेते हैं। इस दुनिया में जिक्र उनका होता है जो तूफान में आशियाने बना लेते हैं। फिर तो जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाए हो, तीसरी मंजिल, कारवां, 2 बदन, आया सावन झूम के, पगला कहीं का, कटी पतंग जैसी सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। भारतीय सिनेमा के बेहद सुप्रसिद्ध अभिनेत्री बनी। शानदार हिंदी फिल्मों के साथ साथ आपने कई बेहतरीन गुजराती फिल्में भी दी हैं। गुजराती फिल्म अखंड सौभाग्यवती के लिए आपको गुजरात राज्य की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। फिल्म फेयर में कई बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन के साथ साथ फिल्म कटी पतंग और मैं तुलसी तेरे आंगन के लिए आपको बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 1992 में पद्मश्री और 2022 में भारतीय फिल्म उद्योग के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1969 से 2022 तक 52 दादा साहेब फाल्के अवार्ड में केवल 7 महिलाओं को यह अवार्ड मिला है। उनमें से एक है आदरणीय आशा पारेख जी। पिछले 20 वर्षों में, ध्यान से सुनिए, पिछले 20 वर्षों में
किसी भी महिला को दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं मिला। पिछले 20 वर्षों में आदरणीय पद्मश्री आशा पारेख जी पहली महिला हैं जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, और पिछले 53 वर्षों में पहली गुजराती है। मैम, ये अवार्ड आपके कार्य का है, जो आपका समर्पण है उसके लिए है। ये अवार्ड आपकी अथक परिश्रम और प्रतिभा का है, जिसके लिए गुजराती समाज के साथ साथ पूरा भारत देश बड़े गौरव से आपको नमन करता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब वो ऐतिहासिक पल शुरू हो रहा है जिसके साक्षी, जिसके गवाह हम बनकर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में दादा साहेब फाल्के अवार्ड विजेता, कपोल की बेटी और भारत धरती की गौरव आदरणीय आशा पारेख जी का सम्मान यहां पर हो रहा है। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो एलईडी पर बताया जाएगा। आप इसी तरह बड़े सम्मान के साथ तालियों की गड़गड़ाहट मैं चाहता हूं कि कंटिन्यू रहे वीडियो। हाँ, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। वीडियो क्लिप यहां पर बताएंगे जिसमें आदरणीय आशा जी की फिल्मों की और वो गौरवमय पल जब आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला राष्ट्रपति के कर कमलों से, वो वीडियो हम यहां पर बताने वाले हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को प्ले किया जाए। दोस्तों, इस गौरवमय पल को महसूस करते हुए एक बार गड़गड़ाती हुई तालियां और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में श्री भाई के शुभ हाथों से यहां पर गुजराती सांस्कृतिक फोरम द्वारा डिजाइन यह मोमेंटो आदरणीय पद्मश्री आशा पारेख जी को प्रदान किया जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार जारी रहे, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल, ये बहुत गौरवमय पल है गुजराती समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए। इसके साथ साथ आदरणीय मदन जी पालीवाल साहब शॉल और बुके द्वारा आदरणीय आशा पारेख जी को सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। श्रीमान गोपाल शेट्टी जी, श्रीमान योगेश सागर जी आदरणीय आशा पारेख जी को सम्मान पत्र दे रहे हैं। आप सभी की ऐतिहासिक गवाही के साथ गुजराती सांस्कृतिक फोरम के द्वारा, गुजराती समाज के द्वारा मनीषा चौधरी जी, योगेश सागर जी, आदरणीय कृपा शंकर जी, आदरणीय गोपाल शेट्टी जी आशा पारेख जी को ये सम्मान पत्र दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से तालियों के गूंज के साथ गुजराती समाज की पुत्री, कपोल समाज की बेटी, भारत की महान कलाकार आदरणीय आशा पारेख जी का सम्मान उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने की खुशी में आप सबकी ओर से दिया जा रहा है। चितलिया परिवार की ओर से एक फ्रेम आदरणीय आशा पारेख जी को प्रदान की जाएगी, भेंट की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर श्री भाई से अनुरोध कर रहे हैं और श्री भाई इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक और संस्था के मेंटोर, फार्म के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री विनेश भाई मेहता का सम्मान यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां गड़गड़ाती हुई विरल चितलिया जी के साथ विनेश भाई का सम्मान यहाँ पर होने वाला है।
श्री भाई के शुभ हाथों से आज के इस कार्यक्रम की सफलता पर श्री विनेश भाई मेहता और विरल भाई चितलिया का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। करने वाली विनेश भाई ભાઈશ્રીના થી પ્રેરિત થઈને 1 મિનિટ જે 5 લાખ રૂપિયાનું અનુદાન આપ્યું આશા પારેખ હોસ્પિટલમાં, એને માટે જાપાનથી આવેલા કીર્તિભાઈ ઝવેરી, જેમણે નીચેથી ઓડિયન્સમાંથી આવીને મને મેસેજ મોકલાવ્યો એમની પત્નીએ કે આઈ વોન્ટ ટુ ડોનેટ 11 લાખ રૂપીઝ ટુ આશા પારેખ હોસ્પિટલ. હી ઇઝ ઇન્સ્પાયર્ડ બાય ધી પૂજ્ય ભાઈશ્રી. ભાઈશ્રીના પ્રવચનથી ખૂબ ગદગદિત થયા અને એમણે કીધું મારે 11 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન આપવું જ વિનેશભાઈ. I want to come on the stage and I want to announce that. Thank you કીર્તિભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને રાજુલા ગૌશાળા માટે એમણે અમને 2.5 કરોડ રૂપિયાનું માતબાર દાન પણ પરમ દિવસે એનાઉન્સ કર્યું છે, મકર સંક્રાંતિના દિવસે. થેન્ક યુ કીર્તિભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર. हम सभी की ओर से, संस्था की ओर से आदरणीय आशा पारेख जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि मैम वो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दें. पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या जी, मदन जी पालीवालक जी, गोपाल शेट्टी जी, कृपा शंकर जी, योगेश सागर, अमरीश पटेल, भूषण पाटिल અને હરીશભાઈ ચિતલિયા અને સ્ટેજ પર બેઠેલા અન્ય મહેમાનો, ભાઈઓ અને બહેનો, પહેલાં તો એ પૂછવા માંગતી હતી કે ગુજરાતીમાં બોલું કે હિન્દીમાં બોલું? ગુજરાતી? અચ્છા, મારું ગુજરાતી એટલું સારું નથી પણ કોશિશ કરીશ. વિમેશભાઈએ જે કામ કર્યું છે એના માટે એમને ખૂબ ખૂબ આભાર. કારણ કે જ્યારે મને આ અવોર્ડ મળ્યો, પહેલાં તો હું એમ કહેવા માગું છું કે મને આ અવોર્ડ કેવી રીતે મળ્યો. હું બોસ્ટનમાં હતી, ત્યાં મને લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ મળ્યો હતો અને 12 વાગે કંઈ રાતના જઈને સૂતી હતી ને 4 વાગે સવારના મને ફોન આવ્યો, આપ આશા પારેખ હે? મને આવી ગયો ગુસ્સો. મેં કહું સવારના 4 વાગે શું ફોન કરો છો, બંધ કરો ફોન. મેં બંધ કરી નાખ્યો. એટલે બિચારા બેન ગભરાઈ ગયા. એમને પછી જે અમારા ઓર્ગેનાઇઝર્સ હતા એમને ફોન કર્યો કે આશાબેનને અવોર્ડ મળ્યો છે દાદા સાહેબ ફાલ્કે, તો જરા જઈને એમને કહો કે ભાઈ 30મી એમને દિલ્હી આવવું પડશે. આ 26મીની વાત છે. તો પછી એ આવીને મને એકદમ બાજી પડી. આ શું છે, શું કે તમને દાદા સાહેબ ફાલ્કે અવોર્ડ મળ્યો છે? પહેલાં તો સમજમાં જ નહીં આવ્યું કે મને શું મળ્યું છે. કારણ કે એક તો થાકેલી હતી અને દાદા સાહેબ ફાલ્કે અવોર્ડ મને મળે, અરે ન હોઈ શકે. પછી મુંબઈથી ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમને આવવું પડશે. આવવું પડશે નહીં, પ્રેસિડેન્ટ આવવાના છે એટલે મને આવવું પડશે. ભલે. પછી ફોન કર્યો, ટિકિટોનું કંઈક આગળ પાછળ કરીને હું મુંબઈ આવી. મુંબઈથી મારા કપડાં લીધા, દાગીના લીધા અને હું દિલ્હી પહોંચી. એ હતી 30મી તારીખ. કારણ કે હું 29 બોમ્બે આવી અને 30th મોર્નિંગ આઈ ફ્લુ ટુ દિલ્હી. ને દિલ્હીમાં પછી 4-4:30 વાગે તો ફંક્શન શરૂ થઈ ગયો. 1.5 કલાક સુધી મારું નામ કંઈ બોલાયું ને બધા નેશનલ એવોર્ડ્સ મળી રહ્યા હતા બધાને. મને તો ત્યાં પેલ્પિટેશન થવા લાગ્યું. મને દાદા સાહેબ ફાલ્કે એવોર્ડ મળી રહ્યો છે. જ્યારે મારું નામ અનાઉન્સ થયું તો તમે માનશો નહીં, મને એમ લાગ્યું કે હું સ્ટેજ પર પહોંચીશ કેવી રીતે. એટલી ગભરાઈ ગયેલી હું. ખુશી પણ હતી અને એમ થતું હતું કે આટલા બધા મોટા મોટા માણસો, વી શાંતારામ,
આપણે મહેબૂબ સાહેબ કેટલા મોટા મોટા લોકોને આ અવોર્ડ મળ્યો છે. એમાં હું એક ચકટી એને દાદા સાહેબ ફાલ્કે એવોર્ડ મળી રહ્યો છે. એટલે આ રીતે દાદા સાહેબ ફાલ્કે એવોર્ડ મને મળ્યો અને હું ધન્ય થઈ ગઈ. પછી એના પછી વિરલભાઈનો ફોન આવ્યો સૌથી પહેલો. થેન્ક યુ. એમને કહ્યું કે ભીમેશભાઈ કહે છે કે તમારું સન્માન કરવાનું છે. મેં કહ્યું અરે પહેલાં કપોળ ભીમેશભાઈ મને મારું સન્માન કરવા માંગે છે. એટલે મેં કહ્યું કે હા. પહેલાં તો મને એ નહીં આવ્યું કે ભાઈ છે કે નહીં. પછી જ્યારે બધી વાતો કરવા લાગ્યા અને બધું એ થવા લાગ્યું કે કેવી રીતે આ બધો પ્રોગ્રામ થશે ને શું કરવાનું છે, ત્યારે મને થયું કે હા ભાઈ કપોળ નાતીએ મને મારું સન્માન કર્યું. એટલે આજે આપ સૌનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને વિમેશભાઈને તો ખાસ કહું કે એમને એટલી મહેનત કરી છે ને આ પ્રોગ્રામ એમને કર્યો છે મને ફેલિસિટેટ કરવા માટે. એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજી એક વાત એ કેવી હતી કે હું ગુજરાતી છું, હું કપોળ છું અને મને એના માટે ગર્વ પણ છે. પણ એક વાત કહેવાની હતી કે ઇવન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ્યાં જ્યાં કોઈ બહેનની જરૂરત હોતી, આઈ મીન એસોસિએશન્સમાં, તો મારું નામ સૌથી પહેલે કહેવાતું હતું. હવે સિને આર્ટિસ્ટ એસોસિએશનમાં પણ તમે જોશો તો દુર્ગા ખોટેજી વોઝ ધ ફર્સ્ટ પર્સન જેને આ શરૂ કર્યું. એના પછી કોઈ સ્ત્રી નહોતી. હું બીજી સ્ત્રી છું જેને આ સિને આર્ટિસ્ટ એસોસિએશનમાં હું પ્રેસિડેન્ટ બનીને હું 6 વર્ષ સુધી ત્યાં રહી. એના પછી અમજદભાઈએ સિને આર્ટિસ્ટ વેલફેર ટ્રસ્ટ બનાવ્યો. એમાં પણ બધા દિગ્ગજ લોકો હતા. દિલીપ કુમાર, સુનિલ દત્ત, અમરીશ પુરી, દારાસિંહ. એમાં પણ આ એક ગુજરાતણ હતી, બીજું કોઈ નહોતું. ને આજે પણ ત્યાં કોઈ સ્ત્રી નથી. પછી જ્યારે અમે શોઝ કરવા ગયા ફોરેન, તો અમિતાભ બચ્ચન ને બધા જ હતા, આઈ મીન આખી ઇન્ડસ્ટ્રી હતી ત્યાં. ત્યારે મિથુન ચક્રવર્તી પ્રેસિડેન્ટ હતા અમારા. તો અમે બસમાં બેઠા હતા તો સૌથી પહેલાં આવીને મને કહ્યું કે આપ શો ખોલેંગે, યુ વિલ ઓપન ધ શો. હું શું કરવાની છું? નહીં, આપકો સ્ટેજ પર પહેલે જાના પડેગા. એટલે જ્યાં જ્યાં શોઝ થયા ત્યાં હું જ પહેલી હતી જે સ્ટેજ પર જતી હતી. એટલે આવી રીતે ઘણી બધી પહેલ થઈ છે. સેન્સર બોર્ડમાં પણ કોઈ મહિલા નહોતી અને કારણ કે હું પહેલી મહિલા હતી એટલે પ્રેસવાલાઓએ તો મારી ચટણી કાઢી લીધી. કારણ કે કંઈ ને કંઈ લખતા હતા મારા માટે, પણ એ પણ ગાળો કાઢી લીધો મેં. રહી મારી હોસ્પિટલની વાત. હોસ્પિટલમાં આજે હું 50 વર્ષથી કામ કરું છું અને હોસ્પિટલ માટે હમણાં તો હોસ્પિટલ બંધ છે, પણ હું એટલું કહીશ કે મદનજીએ જે મારી મદદ કરી છે એનું ઋણ હું કોઈ દાડે નહીં ચૂકાવી શકું. બહોત બહોત કિયા આપને. અમને એવી સ્થિતિમાં અમે હતા ને અમને બચાવી લીધા. એટલે મદનજીનું પણ હું ઋણ કોઈ દાડો નહીં ભૂલું. રહ્યું એ કે હવે કંઈ ને કંઈ કામ તો કરતા રહેવું જોઈએ, સેવા તો કરવી જોઈએ. કામ તો હું નથી કરતી, પણ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીથી જોડાયેલી છું હજી પણ. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી વેલફેર ટ્રસ્ટમાં હું સેક્રેટરી છું અને હજી બી જે લોકોને માંદા હોય છે, જે લોકોના છોકરાઓને એડ્યુકેશન આપવાનું હોય છે, એના માટે અમે મદદ કરીએ છીએ. એટલે એમ ન કહેવાય કે હું ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીથી દૂર થઈ ગઈ છું. કામ કરવાનું છોડી દીધું કારણ કે
સમય બદલાઈ રહ્યો હતો અને મને એવું લાગ્યું કે નહીં, હવે બહુ થઈ ગયું, હવે કામ છોડી દો. તો મેં કામ છોડી દીધું. પણ પછી પાછા કોઈના કોઈ હિસાબે આપણે પાછા ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવી જ ગયા અને મેં ટીવી સિરિયલ્સ બનાવી. ટીવી સિરિયલ્સ પણ મારી ખૂબ ખૂબ પ્રખ્યાત થઈ. આપે બધાએ મને ખબર નથી જોઈ છે કે નહીં, કોરા કાગઝ તો જોઈ હશે તમે લોકોએ. અને એના પહેલાં તો મેં શરૂઆત કરી હતી ગુજરાતી સિરિયલ જ્યોતિથી, ને એ પણ ખૂબ પ્રખ્યાત થઈ હતી ગુજરાતમાં. એ રીતે હું ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીથી જોડાઈ રહી છું અને કંઈ ને કંઈ કરતી રહી છું. આ દાદા સાહેબ ફાલ્કે એવોર્ડ પણ મને એવે ટાઈમ પર મળ્યું કે 30મી સપ્ટેમ્બરે મને આ એવોર્ડ મળ્યો ને 2 ઓક્ટોબરે મેં 80 વર્ષ પૂરા કર્યા. એટલે આપ સૌનો સહકાર મળ્યો છે, એના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ. श्रद्धेय भूपेंद्र भाई पंड्या जी के संकल्प के बाद इस कार्यक्रम में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब आने वाले थे, लेकिन वहाँ नागपुर में थे. मैंने बताया कि योगेश सागर साहब हैं, गोपाल शेट्टी साहब हैं, मंगल प्रसाद लोढ़ा सब आके गए, लेकिन आप संकल्प बाद उन्होंने अपनी सोच में ये शुभकामना दी है, आपको प्रणाम कहा है और कहा कि महाराष्ट्र की विकास के लिए, समृद्धि के लिए आपकी आशीर्वाद जरूरत है. और पद्मश्री हमारी आशा बहन के लिए कहा है उन्होंने कि जो हॉस्पिटल की बात हुई है, हमारी तरफ से कह दीजिए कि जल्दी ही हम इस हॉस्पिटल के बारे में हम खुद चर्चा करेंगे और जो आपका संकल्प है, खास करके हमारे संत श्री भूषण भाई पंड्या जी का, उन्होंने कहा कि मैं पूरा करूंगा. और इसीलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा होता कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, तो वो उसी में रहने देना था, इसलिए हमने ये बात कही है. फिर से मैं अपने देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ, सबके साथ यही कह सकता हूँ आपके लिए कि तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए. वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. मैं अब यहाँ पर वोट ऑफ थैंक्स के लिए आदरणीय भावेश कोठारी जी को अनुरोध कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही अपनी ओर से मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज गुजराती सांस्कृतिक फोरम द्वारा आदरणीय आशा पारेख जी का सम्मान हुआ और मैं होस्ट रहा. इसके लिए मैं आदरणीय विनेश भाई मेहता और विजय भाई, विरल भाई, आप सभी का धन्यवाद देता हूं. तो प्लीज भावेश कोठारी जी. भागवताचार्य पूज्य भाई श्री भूपेन्द्र पंड्या जी, સૌથી પહેલાં તો વિનેશભાઈ આભાર વિધિ શરૂ કરતાં પહેલાં હું ભાઈશ્રીને વિનંતી કરીશ કે વિલેપાર્લે કેળવણી મંડળના 100 ખજાનચી હરીશભાઈ ચિતલિયા, જેમણે પોતાનો કાર્યક્રમ સમજી અને પૂરેપૂરો આપણને સપોર્ટ આપ્યો છે, ભાઈજી એમનું અભિવાદન કરે એવી મારી ભાઈજીને વિનંતી છે. હરીશભાઈ ચિતલિયા. મુખ્ય અતિથિ મદન પાલીવાલજી, જેમને ફોન કરવામાં આવ્યો કે આપે આ રીતનો કાર્યક્રમ છે અને હાજર રહેવાનું છે, એક જ સેકન્ડમાં વિના વિલંબે એમને હા પાડી, એમનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. મંચ પર બિરાજમાન सभी अतिथि विशेष मान्यवर और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन इतनी बड़ी मात्रा में आशाबेन के लिए यहाँ उपस्थित है. वो आशाबेन के लिए उनका प्रेम, उनका सम्मान और बेन तमारी लोकप्रियता आजे पण एटली बरकरार है जे देखाई रही है. आशाबेन मेरे गांव महुआ से है, बेन हूँ पण महुआनो छूं. संपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर जो एलईडी स्क्रीन जो देख रहे थे, उनके लिए विपुल भाई और उनकी टीम का मैं आभारी हूं. मैं शानदार गीत संगीत की महफिल के लिए कविता मूर्ति देशपांडे और भीमसी का भी मैं आभारी हूं. मैं विले पार्ले केळवणी मंडल के सभी ट्रस्टी, मुकेश पटेल ऑडिटोरियम के विनय परब
और उनके सभी कर्मचारी, और आज सुबह जो हमने स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद लिया उनके लिए केके सर का भी मैं आभारी हूं। मैं केके सर, मेरे सभी सहयोगी घाटकोपर के विजय पारेख, श्री गोपाल भाई पारेख, रोहित मेहता, कांदीवली से मिलन चितलिया और समीर रामाणी, सभी का मैं आभारी हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। अंत में कार्यक्रम या कोई भी समारोह करने के लिए सभी सोचते हैं, सभी बोलते हैं, मगर उनका अमल करने के लिए 56 का सीना होना चाहिए। जो हमारे विनेश भाई मेहता मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र है, और विरल चितलिया जो मेरा छोटा भाई और मेरा मित्र है, उन्होंने ये किया और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर समापन हुआ है। भविष्य में इससे भी बड़ा कार्यक्रम आप लोग करें, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ और मैं शुभकामना देता हूँ आपको। मैं जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय गरवी गुजरात, जय कपोड़।